Hello dear learners of class 7th. So in this video we are going to discuss chapter number 10, that is transportation in animals and plants. This chapter is of your biology portion. This is the explanation video of this chapter. Already we have studied part 1 video and this is the part 2 video in which we are going to cover the transportation in plants and the materials, the minerals, the water, how it is transported in the plant. So basically here we are going to study about the vascular system, and I request you, if you have not watched the part 1 of this chapter, kindly do watch it. Exercise video is also available on the channel. So without wasting time, let us move to the part 2 explanation, that is the vascular system. As human beings have a well-developed circulatory system, so animals also have a well-developed transporting system, that is known as the vascular system. जैसे एनिमल्स के पास एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन के लिए, वैसे ही जो प्लांट्स हैं उनके पास भी एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है जिसको बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम. सो द सिस्टम इज नोन एज द वेस्कुलर सिस्टम. सो इस सिस्टम में होता क्या है, दो टाइप के टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं. एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम. ये टिश्यूज हैं और इनको वेस्कुलर टिश्यूज बोला जाता है. ठीक है, कैसे टिश्यू है ये? वेस्कुलर टिश्यू. कौन है वेस्कुलर टिश्यू? जाइलम और फ्लोएम. ठीक है, ये ट्यूब के स्ट्रक्चर के टिश्यू होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और फूड और मिनरल्स के लिए प्लांट बॉडी में. जो सेल्स जाइलम बनाते हैं, ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं? द सेल्स दैट मेक अप जाइलम, दे डू नॉट हैव एंड वॉल्स बिटवीन देम. उनके पास क्या नहीं होती है? एंड वॉल्स नहीं होती है, और इसीलिए ये लॉन्ग ट्यूब जैसे होते हैं. कैसे होते हैं ये? एकदम लॉन्ग, ऐसे ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है जाइलम का. ठीक है, क्योंकि उनमें क्या नहीं होती? एंड वॉल्स नहीं होती है. द टिप ऑफ द रूट कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होते हैं टिप ऑफ द रूट हेयर्स में. जाइलम का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में जाइलम ट्रांसपोर्टेशन करता है? इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, जो फ्लोएम है उसकी सेल्स कैसी होती हैं? लॉन्ग ट्यूब्स बनाती हैं. फ्लोएम की सेल्स लीव्स से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. क्यों ऐसा? क्योंकि जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड. प्लांट्स में फूड क्या बनता है? ग्लूकोज, है ना. तो इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है लीव से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में, इसलिए जो इसकी ट्यूब है वो लॉन्ग होती है और लीव्स से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में जाती है. अब यहाँ आप देखिए तो डायग्राम ऑफ जाइलम दिया हुआ है. तो जाइलम का फ्लो कैसा होता है? वन वे फ्लो, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में इसका फ्लो होगा. ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर और मिनरल्स का. इसके बाद इसकी जो वॉल्स होती हैं उनमें कोई एंड नहीं होते हैं. देन नेक्स्ट इज स्टिफ होती है, स्टिफेंड एंड लिनिंग. ठीक है, लिग्निन. देन अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का जो डायरेक्शन है वो टू वे डायरेक्शन है, यानी कि अपवर्ड एज वेल एज दी डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ये काम करता है. काम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम, दोनों डायरेक्शन में. देन नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड. इसकी जो एंड वॉल्स हैं वो होती हैं और प्रीफ्लोरेशन करती है. ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम यहाँ वर्किंग देखें तो जाइलम जो है वो रूट की टिप्स पे आपको दिख रहा है कि जाइलम क्या कर रहा है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है और लीव्स तक पहुंचा रहा है, पूरे प्लांट बॉडी तक पहुंचा रहा है ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके. लीव्स में इस प्रोसेस के बाद क्या होता है? फूड प्रिपेयर होता है. तो ये फूड जो है फ्लोएम टिश्यू पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, इतनी बात समझ आई. और ये था आपका वेस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स.
ये डायग्राम से आपको यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल की। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल जो है वो कौन करता है, वो करता है जाइलम टिश्यू। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जाइलम टिश्यू करता है। अब जाइलम टिश्यू कैसे करता है वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो प्लांट्स जो है उनमें क्या होती है, रूट्स होती है। उन रूट्स में क्या होते हैं, ये सपोज प्लांट की रूट है, इस रूट में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो हेयर्स हैं ये हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में और मिनरल और सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन में। ये जो रूट हेयर हैं ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, जो रूट के हेयर्स होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक प्रोसेस हमको पढ़नी है, वो है ऑस्मोसिस। अब ये जो प्रोसेस है बेटा ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप कक्षा 12वीं तक, ठीक है, क्लास 12th तक आपको ये प्रोसेस याद रखनी है। अगर आप मैथ साइंस लेकर पढ़ते हैं, बायोलॉजी साइंस लेकर के पढ़ते हैं तो ठीक है। क्लास 9th में भी इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से दी गई है, पर अभी आप क्लास 7th में हैं तो अभी आपको इसको हाईलाइट कर लेना है और अभी से ही आप याद करिए। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना, वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना, कहां से, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये एक एग्जांपल लो कि ये एक एरिया है, यहाँ पे वाटर का जो रेट है या कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है और जो इसके अंदर है वो वाटर का कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, तो जो वाटर का मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के एरिया में अगर हो रहा है, पर वहां पर कौन प्रेजेंट है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो ये प्रोसेस क्या होगी, ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, कुछ सिलेक्टेड मटेरियल को ही अंदर जाने देती है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो रूट के जो हेयर्स हैं वो क्या करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर ज्यादा होगा, वो सॉइल में ज्यादा होगा, और रूट हेयर्स में लो कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, और सॉइल में कैसा कंसंट्रेशन होता है, हाई। तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, लेकिन ये किसके थ्रू हो रही है, रूट हेयर्स। रूट हेयर में मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है रेजिन का। देखो क्या किया है, एक बाउल लिया है, उसमें कुछ रेजिन यानी कि किशमिश रखी हुई है। यहाँ पर किशमिश को एक रात के लिए बोल में पानी डाल के रख दिया गया है। जब एक रात तक इसको रखा तो रेजिन को जब सोक करा और सुबह उसको देखा तो वो रेजिन कैसी हो चुकी थी, स्वेल अप हो गई थी, है ना, फूल गई थी। क्यों फूल गई थी, क्योंकि जो कटोरी में, जो बाउल में पानी का कंसंट्रेशन था वो हाई था, लेकिन रेजिन के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन था वो लो था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब पानी मूव हुआ तो वहां पर, तो ये जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब जो वाटर और मिनरल और सॉल्ट जब ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के सारे पार्ट्स में जाइलम के थ्रू, ठीक है, इतना समझ आया कि वाटर, मिनरल, ये सब किससे ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम से। ठीक है, अब जब लीव्स वाटर को लूज करती है, ठीक है, जब लीव्स से वाटर इवेपोरेट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या है,
जब एक्सेस वाटर जो है लीफ से लूज होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। अब जब ये ट्रांसपीरेशन होता है तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, ट्रांसपीरेशनल पुल। ठीक है, ट्रांसपीरेशनल पुल क्या होगा कि रूट जब वाटर एब्जॉर्ब करती है तो वो जाइलम के थ्रू ऊपर जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ट्रांसपीरेशनल पुल क्या होगा कि लीफ से जब वाटर लूज हो रहा है तो लीफ को वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो लीफ वाटर अपनी तरफ पुल करेगी, तो इसको बोलेंगे हम ट्रांसपीरेशनल पुल। और इस पुल से क्या क्रिएट होगा, एक प्रेशर क्रिएट होता है रूट पे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर पे एक प्रेशर क्रिएट होना, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिड ऑफ सैप। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब मैंने आपको बताया था, एक बार और देख लीजिए। ये एक सेल मेम्ब्रेन है जो अलाउ करती है कुछ सब्सटेंस को पास होने के लिए, और स्पेशली अलाउ करती है द पैसेज ऑफ द सॉल्वेंट बट नॉट सर्टेन सल्यूट्स, यानी कि सिर्फ सॉल्वेंट, कुछ सिलेक्टेड सॉल्वेंट्स का ही मूवमेंट पास करती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्लोएम। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करवाता है। फूड कहाँ मैन्युफैक्चर होगा, लीव्स में मैन्युफैक्चर होगा। क्यों, क्योंकि वो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है, और क्लोरोफिल लीव्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लोएम करवाएगा, मैन्युफैक्चर होगा फूड लीव्स में। देन लीव्स जो है प्रिपेयर द फूड विच इज ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द सोल्यूशन फ्रॉम बोथ अपवर्ड एंड दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। कितने डायरेक्शन में, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, यानी कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल। मटेरियल क्या है यहाँ पे, फूड। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। देन हम आ जाते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपीरेशन क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर बाय लीफ। जब प्लांट की लीफ से पानी इवेपोरेट होगा, लॉस होगा, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। रूट्स क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, और ये जो वाटर है ये यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, खाना बनाने के लिए। खाना क्या होगा, ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के लिए। प्लांट्स में जो फूड है वो क्या है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। अब जो रिमेनिंग वाटर है वो स्टोमेटा जो है रिलीज कर देता है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में, है ना। चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होता है। जितना पानी रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए उतना प्लांट यूज कर लेता है, और जो बाकी पानी है, जो बाकी H2O है, वो रिलीज कर देता है स्टोमेटा से। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। जब पानी लूज होता है ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, इट क्रिएट अ पुल। क्या क्रिएट करता है, एक पुल क्रिएट करता है जाइलम टिश्यू पे, जिससे कि जो वाटर है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है, और दिस मेक्स द रूट एब्जॉर्ब मोर वाटर। और इस पुल की वजह से, इस प्रेशर की वजह से जो रूट्स हैं वो ज्यादा अमाउंट में पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब समर, जब एक्सट्रीम समर होता है तब क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर लॉस होता है प्लांट से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू इट इज लॉस इन विंटर। तो जब ये बहुत ज्यादा पानी लूज हो रहा है, मतलब जितना पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है उससे ज्यादा लूज हो रहा है, तो इससे होगा क्या, इससे होगा विल्टिंग। प्लांट में क्या होगा, विल्टिंग। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना होगा। नाउ गेट इट राइट पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर नॉट ओनली एनिमल्स बट प्लांट ऑल्सो सीक्रेट वेस्ट। एनिमल्स ही नहीं, प्लांट्स भी वेस्ट सीक्रेट करते हैं। मेनी प्लांट गेट रिड ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। बहुत सारे प्लांट जो हैं वो टॉक्सिक वेस्ट निकालते हैं। किस फॉर्म में, रेजिन, गम और
लैक्टिस के फॉर्म में, ठीक है, लेटिस के फॉर्म में। और ये जो सिक्रीशंस है इनको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है बहुत सारे सब्सटेंस में, जैसे कि एडिसिव्स, पेंट और रबर। तो यहाँ ये जो आपका पार्ट 2 है ये हुआ खत्म। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। पार्ट 2 जो था उसमें हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने पढ़ा जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के बारे में। अब जो आपका पार्ट 3 का वीडियो होगा, ठीक है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो kindly do watch the part 3 video of this chapter. Stay connected to Science Wise. Thank you, dear learners.